रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं दिग्विजय अनु के लिए गाना गाता है। सब लोग दिग्विजय को ही देख रहे होते हैं। दिग्विजय बहुत अच्छा गाना गाता है। अनु उसको थैंक यू बोलती है। इधर बाकी के लोग दिग्विजय के लिए ताली बजाते हैं। यहीं पर एक गेस्ट होती है। वो बोलती है, दीदी आप और आपके हस्बैंड सबसे बेस्ट जोड़ी है। आपके हस्बैंड ने आपके लिए इतना अच्छा गाना गाया है। काश मेरे हस्बैंड भी आपके हस्बैंड के जैसे होते। कोई आपसे पहली बार मिलकर ही बता सकता है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। यहाँ पर हम देखते हैं गेस्ट की बातें सुनकर सब लोग काफ़ी ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। मोटिबा और गौतम ये तमाशा देखकर वो ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं वो औरत बोलती है कि आप दोनों की जोड़ी तो बेस्ट है। तभी यहाँ पर दिग्विजय बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों पति पत्नी नहीं हैं। तभी वो औरत बोलती है कोई बात नहीं है, फिर आगे चलकर बन जाओगे। अनु बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हो गई है। वो औरत बोलती है सॉरी, लेकिन मुझे ऐसा लगा था तो मैंने बोल दिया। यहाँ पर वंकू जयो को वहाँ से ले जाता है। इधर वो औरत बोलती है अगर आप दोनों पति पत्नी नहीं हो तो फिर आप लोग साथ में। तो अनु बताती है कि हम दोनों साथ में काम करते हैं। इधर पाकी बोलती है ये दोनों बिजनेस में पार्टनर है, रियल लाइफ में पार्टनर नहीं है। तभी तोशु बोलता है ये मेरी मम्मी के सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, मम्मी बहुत दोस्त बनाती है ना। इधर दूसरी गेस्ट बोल रही होती है लेकिन इस उम्र में दोस्ती। तोशु बोलता है हाँ मेरी मम्मी है ना, वो दोस्त बनाने में काफ़ी ज़्यादा ही तेज है, वो बहुत सारे दोस्त बना लेती है। इधर वो औरत बोल रही होती है इस उम्र में तो भजन कीर्तन करने चाहिए, लेकिन नहीं ये तो दोस्त बना रही है। अनु बोलती है काकी आपको एतराज़ किस चीज़ से है, दोस्ती से। वो औरत बोलती है कि मुझे दोस्ती से एतराज़ नहीं है, मुझे एतराज़ है तो मर्द और औरत के बीच की दोस्ती से। अनु बोलती है काकी कान्हा और द्रौपदी के बीच भी बहुत अच्छी दोस्ती थी, आप तो भजन कीर्तन सुनती है तो आपको तो ये पता ही होगा। वो औरत बोलती है तू कान्हा जी को ढाल मत बना। अनु बोलती है कान्हा जी तो हमेशा ढाल बनेंगे ही, आपने सुना नहीं क्या, भजन कीर्तन में बताते हैं कि श्री कृष्ण सदा सहाय थे। अगर आप सत्संग ध्यान से सुनती होगी तो आपको पता ही होगा, हमेशा यही बताते हैं कि कोई हो ना हो लेकिन साथ में कान्हा जी हमेशा ही रहते हैं। लेकिन आप जैसे लोग जो पीछे बैठकर चुगलियाँ करते हैं वो सत्संग कहाँ ही सुनते होंगे। इधर वो औरत बोलती है वाह लीला वाह, अनुपमा तेज है और इसकी जुबान तो उससे भी ज़्यादा तेज है, हम यहाँ से जा रहे हैं। भा बोलती है नहीं तुम लोग मत जाओ, अभी तो केक कटिंग भी नहीं हुई है, प्लीज़ रुक जाओ। वो औरत बोल रही होती है कि हम तो यहाँ पर अपनी दोस्ती निभाने के लिए आए थे। अनु बोलती है आपकी भी तो अच्छी दोस्ती है ना। इधर वो औरत बोलती है हाँ हमारी दोस्ती है, मैंने बोला है ना मुझे मर्द और औरत की दोस्ती से प्रॉब्लम है। कल को अगर हसमुख भाई किसी बहन से दोस्ती कर ले, उनके साथ चाट खाने के लिए जाए, सिनेमा देखने के लिए जाए, तो क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप लोग उंगली ज़रूर उठाओगे। मर्द और औरत के बीच दोस्ती हो ही नहीं सकती, लोहा और चुंबक साथ रहेंगे तो देर सवेर वो चिपक ही जाएंगे। दादी नानी पर दादी बनने के बाद भी यह हरकतें हैं, संन्यास लेने की उम्र में तुम तो घर गृहस्थी में आसानी चली हो। अनु बोलती है वाह काकी आपने तो पूरी ज़िंदगी का पूरा टाइम टेबल बना रखा है, 18 में शादी, 19 में बच्चा, 40 में बच्चों की शादी, फिर 60 में बच्चों की शादी और उसके बाद रिटायर हो जाना। वो औरत बोलती है हाँ तो और क्या। अनु बोलती है इसका मतलब आपकी उम्र के हिसाब से भी आपके इस टाइम टेबल में कुछ लिखा हुआ होगा। वो औरत बोलती है मतलब। अनु बोलती है मतलब आपके टाइम टेबल में ऐसा थोड़ी ना लिखा हुआ है कि 70-75 की उम्र के बाद किसी के भी घर पर जाकर ऐसे रायतें नहीं फैलानी चाहिए। नहीं लिखा हुआ है ना सका कि आप मुझे ऐसा बोल रही हैं कि मेरी पूजा पाठ करने की उम्र हो गई है, तो फिर ऐसे तो आपकी संन्यास लेने की उम्र हो गई है, आपकी तो पूजा पाठ करने की उम्र कब की गुजर चुकी है। काकी अब अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रही है तो फिर मुझसे ऐसे उम्मीद कैसे रख ले कि मैं टाइम टेबल को फॉलो करूं। इधर अंश बोलता है अनुमा बिल्कुल ठीक बोल रही है, किसी पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। पंकु बोलता है आंटी जी रास्ते में स्पीड लिमिट और फिर घर पर तमीज़ की लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। वो औरत बोलती है वाह लीला बहन, हमारी बेइज्जती करने के लिए इन लोगों को यहाँ पर बुलाया है। इधर बाबूजी बोलते हैं कि जैसे आप अनुपमा की बेइज्जती कर रही थी, आप कड़वा बोलना चाहती है लेकिन कड़वा सुनना नहीं चाहती, ऐसा कैसे हो सकता है। वो औरत बोलती है आप ही अपनी बीवी का बर्थडे अकेले ही सेलिब्रेट कीजिए, हम यहाँ से जा रहे हैं। हम जा रहे हैं और फिर वापस नहीं आएंगे। अनु उनके सामने आती है और बोलती है कि आपका झगड़ा मुझसे है ना, तो फिर आप मुझे डांट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। अगली बार मैं आपको कहीं भी दिखाई दूँ तो वो ताने मार लीजिएगा, लेकिन प्लीज़ ऐसे ये जगह छोड़कर मत जाइए। बाप की दोस्त है, बाप का बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए, ऐसे बर्थडे को ख़राब मत कीजिए। वो औरत बोलती है कि ख़राब हमने कुछ नहीं किया है, ख़राब तो तुमने किया है। वो दोनों वहाँ से चली जाती है। बात तो अपनी दोस्तों को आवाज़ लगाती है कि रुक जाओ, लेकिन कोई नहीं रुकता। इधर हम धीरज को देखते हैं जो बोलता है कि हसमुख हम बाद में बात करेंगे, मैं भी चलता हूँ, मैं यहाँ क्या करूँगा। वो भी चला जाता है। सारे गेस्ट वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ शाह फैमिली और कोठारी फैमिली के लोग होते हैं। मोटिबा बोलती है कि देखिए ना कितना अच्छा दिन था, लेकिन मेहमान मुड़कर ही वापस चले गए हैं।
बाबूजी तो अपसेट हो जाती है। बाबूजी बोलते हैं लीला कोई बात नहीं है, मेहमान नहीं है तो क्या हुआ, परिवार तो साथ है ना। यहाँ पर अनुबा के पास आती है, वो बोलती है सॉरी बा, आज इतना शुभ दिन है, प्लीज़ आप उदास मत होइए, चलिए कान्हा जी के सामने दिया जलाते हैं। बा बोल रही होती है जब दिल जल रहा हो तो दिया जलाकर ही क्या करें, और जब सपने तोड़ने थे तो तुम लोगों ने मुझे सपने दिखाए क्यों। जब पत्थर मारकर कांच के महल को तोड़ना ही था तो फिर इस महल को बनाया ही क्यों। जब मेरे हैप्पी बर्थडे को ख़राब ही करना था तो फिर हैप्पी बर्थडे क्यों बोला। बा सारी चीज़ें इधर उधर फेंकती है और बोलती है मुझे अपना बर्थडे नहीं मनाना। बा बहुत दुखी हो जाती है और बहुत गुस्से में होती है। वो बा गिफ्ट्स को भी इधर उधर फेंकने लग जाती है। बा बहुत ज़्यादा दुखी होती है, अनुबा को रोकती है, कान पकड़कर हाँ माफ़ी मांगती है, बोलती है बा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और आप ही तो बोलती है कि पराए लोगों की बातों को हमें दिल पर नहीं लगाना चाहिए। बा बोलती है लेकिन अपनों की बातों को तो दिल पर लगाना चाहिए ना, वो औरत जो कुछ बोल कर गई मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तूने जो कुछ बोला है मुझे उससे फ़र्क पड़ता है। अनु कहती है फिर मैं क्या करती, मैं चुपचाप खड़े खड़े उनकी बकवास को सुनते रहती, आपने देखा ना वो कैसे बकवास कर रही थी। इधर मोरिबा बोलती है वैसे आपके घर का मामला है, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमारा रिश्ता है इसी वजह से मैं बोल रही हूँ। अनुपमा जी वो औरत जो कुछ बोल रही थी उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है। मोटिवा की बात सुनकर सब लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। इधर राही बोलती है कहीं ऐसा ना हो मेरे ससुराल वाले और मेरे वाइके वाले फिर से उलझ जाएं। मोटिवा बोलती है अनुपमा जी आपने इससे पहले भी एक आदमी को अपने घर में रखा था, अनु को याद आता है कि उसने राघव की मदद की थी। बोलिए ना अनुपमा जी आपने रखा था ना, और अब दिग्विजय जी आपके साथ आपकी माँ के घर पर रह रहे हैं, और इससे पहले आप दोनों गोवा में भी साथ में रहते थे। वहाँ पर जो कुछ हुआ हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पर हमें कोई जानता नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें सब लोग जानते हैं। अनु हाथ जोड़ती है और बोलती है वसुंधरा जी प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए, मुझे अपनी बात से बात करने दीजिए। मोरिबा बोलती है अब ये बात कहाँ पर रही है, ये तो कहानी बन गई है। अनु बोलती है कहानी नहीं बनी है, कहानी तो आप बना रही है। इधर बाप बोलती है कि वसुंधरा बहन जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है। तभी बाबूजी बोलते हैं वाह लीला वाह, तो वापस पहले की तरह करने लग गई। 1-2 महीने तो ठीक रहती है, अनु को अच्छा अच्छा बोलती है, लेकिन फिर एक दिन तेरा दिल करता है कि अनुपमा को बुरा भला बोलूँ। लीला तुम नाराज़ किस बात पर हो, तुम्हारा बर्थडे ख़राब हो गया, तुम कोई 2-4 साल की बच्ची हो क्या जो तुम ऐसे नाराज़ हो रही हो। और नाराज़ तो अनुपमा को होना चाहिए। यहाँ पर तेरे बर्थडे पर तेरे मेहमान आकर अनुपमा को कुछ भी बोलकर चले गए, लेकिन तूने अनुपमा की साइड नहीं ली। वाह बोलती है आपको तो आपकी बेटी की कभी भी गलती दिखाई ही नहीं देती है, अगर आपकी बेटी खून भी कर देगी ना तो आप यही बोलोगे कि मरने वाली की गलती थी। मोटिवा बोलती है अनुपमा जी पर रिश्तों की जिम्मेदारी है, जवान बेटी पोती दामाद सबके होते हुए एक पराये आदमी के साथ दोस्ती रखना। देखिए मैं मानती हूँ आपके दिल में कोई पाप नहीं है, लेकिन दुनिया यही सोचेगी ना कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अनु बोलती है अगर दुनिया क्या सोचेगी ये भी हम सोचने लग जाएंगे ना तो दुनिया क्या ही सोचेगी। और रही बात मेरी और दिग्विजय जी की, तो हम लोग अपनी मर्यादा जानते हैं और मुझे मेरे ये अपने लोग अच्छे से जानते हैं। अनुबाग की तरफ देखती है और बोलती है दुनिया ने कितनी बार मुझ पर उंगली उठाई, लेकिन क्या एक भी बार दुनिया सही साबित हुई और मैं गलत साबित हुई क्या? क्या आज तक मेरे दामन पर कोई आग लगा है? क्या आज तक मैं गलत साबित हुई हूँ? नहीं ना। तो फिर मुझे अपने लोगों को परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? तोशु बोलता है मम्मी आप ऐसे काम ही क्यों करती हो कि आपको परीक्षा देनी पड़े। पाखी बोलती है कभी ये कभी वो, कभी जेल वाला कभी गोवा वाला, पता नहीं क्या क्या चल रहा है मम्मी। इधर गौतम बोलता है अनुपमा जी आप हर बात पर थू 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 बोलती है ना, आपकी तो हरकतें ही थू थू वाली है। इधर तोशु बोलता है मम्मी हमारा तो दिल भी नहीं करता कि हम आपको मम्मी बोले। अनु बोलती है मत बोलो ना फिर। पाखी बोलती है नहीं कहेंगे, लेकिन जो कुछ होता है हम लोगों को ही झेलना पड़ता है। पहले पापा, उसके बाद अनुज, उसके बाद वो राघव, और अब ये। अनु को गुस्सा आता है, वो बोलती है अगर तुम लोगों को मुझे मां नहीं कहना है मत बोलो, लेकिन मेरा नाम अनुज के नाम के अलावा किसी और के साथ मत छोड़ो। श्रुति बोलती है देखो अनुपमा मैं जानती हूँ तुम और दिग्विजय बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम दोनों गलत नहीं हो, लेकिन ये देश गलत है। तुम मुझे और अनुज को ही देख लेती, उस टाइम पर हम दोनों यूएस में साथ रहते थे, लेकिन किसी ने भी हम दोनों पर उंगली नहीं उठाई। अनु बोलती है आज तो कह दिया है, आगे से मत कहना कि मेरा देश गलत है। मैं तो गर्व से बोलती हूँ मैं भारत की बेटी हूँ, तुम्हारा मुझे पता नहीं, और मेरे जो संस्कार है मुझे अच्छे से पता है। इधर हम गौतम को देखते हैं, वो बोल रहा होता है कि इस औरत की बातों को ऐसे नहीं सुनना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जाए मैं भी इसी की टीम में शामिल हो जाऊं। इधर अनु बोलती है हाँ तुम सच कह रही हो, यूएस भारत से बहुत ज़्यादा अलग है, तभी तो किसी ने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम अनुज के साथ क्यों रह रही हो। और उसके बाद अनुज जब तुम्हें छोड़कर चले गए थे तो भी किसी ने नहीं पूछा कि अनुज तुम्हें छोड़कर अनुपमा के पास क्यों चले गए। अनु देखती है कि कैसे श्रुति और राही ने अब एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है। इधर श्रुति बोलती है अनु की रसोई अनुज का सपना था अनुपमा, लेकिन तुमने वो सपने की जगह किसी और को दे दी, तुम बड़ी आसानी से अनुज को भूल गई।
अनु श्रुति के पास आती है। वो राही और श्रुति का एक दूसरे से हाथ छुड़वाती है। वो बोलती है, राही तू साइड हट जा। इसके बाद वो श्रुति को बोलती है, तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी है करो, ताने देने हैं दो, लेकिन इन सब के बीच मेरे अनुज का नाम मत खींचो। मेरे अनुज इन सब से ऊपर है। अफसोस है उन्होंने तुम्हें अपने घर में रहने की जगह दी, लेकिन तुम फिर भी उनको थोड़ा सा भी नहीं समझ पाई। लोग तो भगवान का नाम जप करते हैं और मैं अनुज का नाम जप करती हूँ। मेरी हर सांस में, मेरे हर दुख में, हर खुशी में, हर आंसू में, हर जगह अनुज है। मेरे हर लम्हे में अनुज है। मेरी हर धड़कन में अनुज है। रोम रोम में अनुज है। कण कण में अनुज है। मैं अनुज की थी, मैं अनुज की हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ अनुज की ही रहूँगी। मेरे और अनुज के सिर्फ नाम नहीं मिले हुए हैं, हम दोनों के तो मन मिले हुए हैं। तो मैं मेरा और अनुज का सपना कैसे भी पूरा करूँ, ये मेरे और अनुज के बीच की बात है। इसमें तीसरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। अनु बोलती है, और राही मेरी बात को अच्छे से सुन ले, यहाँ पर तेरे पापा की बात हो रही है। अनु बताती है, मैं गोवा गई थी, वहाँ पर मैं दिग्विजय सर से मिली, लेकिन मुझे नहीं पता था कि दिग्विजय और अनुज एक दूसरे को जानते हैं। दिग्विजय सर अनुज से यूएस में मिले थे और वहीं पर वो सावी से भी मिले थे। सावी अपना कैफ़े स्टार्ट करना चाहती थी। अनुज ने ही सावी के कैफ़े के लिए अपना पहला चेक दिया था। मैं ज़िंदगी में कहीं भी चली जाऊँ, लेकिन मुझे ये पता है मेरी ज़िंदगी का जो केंद्र बिंदु है ना, वो सिर्फ हमेशा अनुज ही रहेंगे। कमाल की बात है ना, मैं गोवा गई थी देविका की वजह से और वहाँ पर मैं दिग्विजय से मिली। देविका भी अनुज की दोस्त है और दिग्विजय जी भी अनुज के दोस्त हैं। अनु की रसोई की जगह में इनकी बेटी के सपने की और अनुज के भरोसे की नई शुरुआत हुई है। कैफ़े का नाम लव यू जिंदगी कैफ़े है, लेकिन मैं हमेशा सिर्फ अनुज से ही प्यार करती रहूँगी। मेरी हर बात, मेरा हर सपना, हर सच, सब कुछ अनुज से जुड़ा हुआ है। और अगर नहीं जुड़ा हुआ होता है ना, तो कान्हा जी जोड़ देते हैं, जैसे इस बार जोड़ दिया। मैं यहाँ अपने पति के सपने को पूरा करना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग उसी पर उंगली उठा रहे हो। वो हमेशा जब भी मुझे देखते थे तो वो बोलते थे उफ़ उफ़ उफ़, लेकिन अगर आज वो यहाँ पर होते ना तो वो बोलते हैं कि ओफ हो, कैसे लोग हैं। अब अगर दोबारा किसी ने भी अनुज का नाम लिया तो तभी इधर राही बोलती है, मेरे पॉप्स का नाम कोई पर्दा नहीं है। अनु बोलती है, तू क्या बोली। राही अनु के पास आती है और बोलती है, मेरे पॉप्स का नाम कोई पर्दा नहीं है जिसके पीछे आप अपनी गलतियों को छुपाए। अगर आपको अपने पाप धोने ही है तो गंगा जी जाइए, और पॉप्स का नाम जपने से आपके पापों का प्रायश्चित नहीं होगा। पॉप्स की यादों में नहाकर आप सिर्फ उनकी यादों को मेला कर रही हैं। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। वो दिग्विजय के पास आती है और बोलती है, मैं आपसे बात करती हूँ। मैं आपसे पहली बार मिली ना तो मुझे लगा कि आप अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं अपनों को नहीं, अनजाने लोगों को भी पहचानने में धोखा खा जाती हूँ। आपने ये दोस्ती की, मेरी माँ से दोस्ती कर ली। आपने सोचा होगा कि अकेली औरत है, अपने फ़ायदे के लिए दोस्ती कर ही लेता हूँ। अनु बोलती है, राही। इधर हम मोटिवा और गौतम को देखते हैं। मोटिवा गौतम को बोलती है, इस लड़की में सबसे बड़ी खराबी यही है कि ये अपनी माँ की जैसी है, लेकिन ये जब अपनी माँ के खिलाफ होती है ना तो ये खराबी भी खूबी लगती है। गौतम बोलता है, मोटिवा इन दोनों माँ बेटी के ड्रामे में मज़ा तो बहुत ज़्यादा आता है। राही बोलती है, आपको कैफ़े खोलना था तो आप यहाँ पर क्यों आए हो? आप कैफ़े की आड़ में क्या करना चाहते हो? चलो मानती हूँ, अगर आपको कैफ़े खोलना था तो आप मेरी मम्मी की जगह पर कैफ़े क्यों खोल रहे हो? ख्याति बोलती है, राही अनुपमा बहन ने सब कुछ बता तो दिया है, अब तुम क्या करना चाहती हो? राही बोलती है, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ ये मम्मी के साथ क्या कर रहे हैं। इधर अनु बोलती है, राही तो बहुत ज़्यादा बोल रही है। राही दिग्विजय को बोलती है कि वैसे आप दिखने में तो समझदार लगते हो, लेकिन इनकी बातों में कैसे आ गए। ये हमेशा बोलती रहती है कि इनको कोई सहारा नहीं चाहिए, लेकिन ये हर रोज़ हमेशा नए नए दोस्त बनाती ही रहती है। ना तो आप पहले हो और ना ही आप आखिरी होगे। दिग्विजय बोलता है, राही तुम्हें मुझसे जैसे बात करनी है कर सकती हो, मुझे जो कहना है कह सकती हो, लेकिन एक माँ से बच्ची को ऐसे बात करने का कोई हक नहीं होता। राही बोलती है, मैं आपकी बात क्यों ही सुनूं, आप मेरे पॉप्स नहीं हो। दिग्विजय बोलता है, मैं तुम्हारा पॉप्स नहीं हूँ। सब्जी मंडी में तुम मुझे पहली बार नहीं मिली थी, हम दोनों यूएस में पहले भी मिल चुके थे। तुम और मेरी बेटी सावी दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वो सावी जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो सावी जिसके कैफ़े को आज तुमने बहाना बोल दिया। तुम्हारी दोस्त का पिता होने के नाते और तुम्हारे पिता का दोस्त होने के नाते तुम्हें इतना तो बोल ही सकता हूँ, प्लीज़ तुम अपनी माँ से ऐसे बात मत करो। दिग्विजय बोलता है, राही तो बच्ची थी, सब कुछ भूल गई होगी, लेकिन श्रुति आपको तो सब कुछ याद होगा ना, क्योंकि मुझे तो सब कुछ याद है जो मैंने अपनी आंखों से देखा और जो मुझे अनुज ने बताया। मैंने आपका और अनुज का शब्द जानते हुए भी किसी को कुछ भी नहीं बोला, लेकिन आपने मेरे बारे में बिना जाने ही राही को क्या कुछ बोल दिया। श्रुति बोलती है, दिग्विजय मैं तो अनुपमा से बात कर रही थी और हम तो अच्छे दोस्त थे ना। दिग्विजय बोलता है, अगर दोस्ती ऐसे निभाते हो ना तो मुझे तो आपसे जान पहचान भी नहीं करनी। दिग्विजय सबको बताता है कि अनुज और श्रुति का रिश्ता वैसा नहीं था जैसा आप लोगों को लग रहा है। श्रुति अनुज से प्यार करती थी, लेकिन अनुज ने कभी भी श्रुति को कोई उम्मीद नहीं दी, ना ही अनुज ने अनुपमा की जगह किसी को दी थी। और वैसे मुझे पता है मेरे यहाँ आने से बहुत बड़ा तमाशा हुआ है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। गलती हमारी नहीं है, गलती हमारी किस्मत की है। मैं और अनुपमा जी हम दोनों ही किस्मत से लड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये आपकी फैमिली है, मैं किसी की इंसल्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन शुरुआत आप लोगों ने ही की थी।
दिग्विजय बोलता है, आज मेरी वजह से, मेरी बेटी के सपने की वजह से अनुपमा जी आपको इतनी बातें सुननी पड़ी है। मैं इतना ज़्यादा सेल्फिश भी नहीं हूँ कि मेरी वजह से आपको ये सब सुनना पड़े। बा बोलती है, ठीक है तुम बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन अगर हम लोग इतने बुरे हैं, इतने गंदे माहौल में तुम अपना कैफ़े क्यों खोल रहे हो? उसकी क्या ही ज़रूरत है? तभी यहाँ पर प्रेम बोलता है, क्योंकि अनुपमा जी मुझसे चलती हैं। ये मेरे रेस्टोरेंट में इंस्पेक्शन के लिए आई थी। इनको वहाँ पर रियलाइज़ हुआ होगा जो काम ये बरसों से नहीं कर पाई ना, वो मैं इतनी आसानी से कर लूँगा। ये मुझसे जल रही थी, इसीलिए इन्होंने मेरे रेस्टोरेंट को खुलने से पहले ही बंद करवा दिया। अनु बोलती है, प्रेम तू क्या बोल रहा है? वो फैसला सिर्फ मेरा नहीं था, मेरे साथ 2 लोग और भी थे। प्रेम बोलता है, लेकिन यहाँ पर आकर कैफ़े खोलने का फैसला तो आपका ही है ना। आप मेरे परिवार के सामने, अपने परिवार के सामने, सबके सामने ये साबित करना चाहती है कि आप मुझसे बेहतर हैं अनुपमा जी, और आप मुझसे इतनी ज़्यादा जलती क्यों हो? प्रेम की बातें सुनकर सब लोग काफ़ी हैरान होते हैं। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे राही को एक जोरदार थप्पड़ पड़ने वाला है। ये थप्पड़ कोई और नहीं, अनुपमा मारती है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रेम भी अनु से बदतमीजी से बात करता है। अनु का तो दिल ही टूट जाता है। वो सोचती होती है कि प्रेम के दिल में मेरे लिए इतना जहर कैसे हो सकता है। इधर ख्याति सोचती है कि प्रेम, राही, ये सब लोग क्या कर रहे हैं। यहीं पर हम राही को देखते हैं जो बहुत गुस्से में होती है। वो बोलती है कि इनको हमेशा सब लोगों का अटेंशन चाहिए। जब घर में इनको कोई वैल्यू नहीं देता या फिर इनके पर अटेंशन नहीं देता ना, तो ये बाहर जाती है और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। ये बस हमेशा यही चाहती है कि सारे के सारे लोग इनके हिसाब से चले, और बाहर जब इनको कोई मर्द मिल जाता है तो फिर इनकी लाइफ ही बन जाती है। दिग्विजय बोलता है, राही तुम अपनी माँ से बात कर रही हो, तुम ऐसे बात नहीं कर सकती। राही बोलती है, हाँ मैं अपनी माँ से ही बात कर रही हूँ। अगर मैं इनको कुछ बोल रही हूँ तो आपको इतना ज़्यादा बुरा क्यों ही लग रहा है? दिग्विजय फिर से चुप हो जाता है। इधर अनु को गुस्सा आता है। राही अनु के पास आ जाती है। उसको बोलती है कि मुझे तो लगता है आपने पॉप्स को इनसे रिप्लेस कर ही दिया है। अनु जैसे ही ये बात सुनती है तो अनु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो राही को एक खींच कर थप्पड़ लगाती है। अनुपमा का ये रूप देखकर सब लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। इधर अनु बहुत गुस्से में होती है। वो बोलती है, राही तूने अपने पॉप्स के सारे संस्कार भुला दिए हैं। तो अपनी माँ के बारे में ये शब्द निकाल रही है। तू मुझे बोल रही थी कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, लेकिन नहीं, मैं अच्छी माँ हूँ। तू ही है जो अच्छी बेटी नहीं बन पाई। तू कभी अच्छी बेटी नहीं बनी और तू अच्छी बेटी है ही नहीं। अनु जैसे ही राही पर हाथ उठाती है तो यहाँ पर श्रुति ही होती है जो राही को संभालती है। यहाँ पर श्रुति राही को अनु के खिलाफ और ज़्यादा भड़का देती है। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।